बंधु में आश्रय पाकर स्त्री के उदर में जाता है। अरे अरे एक रात्रि में ये विनय रज के मिलने से सफेद जाग सा होता है। अरे फिर पंचरात्रि में बुलबुला सा होता है। अरे 10 दिन के भीतर वो बेर फल के समान हो जाता है। अरे अरे उसके बाद ये अंडाकार रूप लेता है। अरे अरे पहले महीने में सिर, दूसरे महीने में भुजा आदि अंग बनने लग जाते हैं। अरे तीसरे महीने में नाखून, रोम, हड्डियां, चरम, लिंग आदि छिद्र बन जाते हैं। अरे चौथे महीने त्वचा, मांस, रुधिर, मज्जा, अस्थि आदि 7 दांतों की उत्पत्ति होती है। अरे 5वें मास से भूख प्यास लगने लग जाती है। अरे और 6ठे महीने जेल से लिपटा हुआ वो खुशी में ही घूमने लग जाता है। अरे अरे और माता का युग अन्न आदि से बढ़ता है। अरे कीटों से परिपूर्ण दुर्गंधदार माता के उदरगत में वो सोता है। अरे माता के पेट में कीट आदि भूखे जंतु उसके कोमल अंगों को काटते रहते हैं, अरे जिससे वो घायल होकर बार बार मूर्छित हो जाता है। अरे जब कभी माता कड़वी, तीक्ष्ण या गरम, नमकीन, दुखीली, कसली या कठोर वस्तु लेती है अरे तो फिर उनके स्पर्श से अंगों में वेदना होने लग जाती है। अरे जरायु से कसा हुआ हाथों द्वारा आवृत रहता है। अरे वो नीचे सिर, ऊपर की ओर पांव किए हुए टूटी पीठ वाला है। अरे सिर को दोनों जानों में मिलाकर गोलाकार पिंजरे में कैद हुए पक्ष की भांति दुखी रहता है। अरे सैकड़ों जन्मों के प्रभाव से कहीं ईश्वर के नाम की स्तुति हो जाती है। अरे यदि पुण्य उदय हुआ तो गर्भ में ईश्वर का नाम स्मरण करता है अरे और दुख के मारे लंबी सांस भी लेता है। अरे फिर जीव सब धातु से बंधा पशु की भांति भयभीत हो हाथ जोड़कर ईश्वर की भांति जिस ईश्वर ने उसे गर्भ में धारण किया था अरे उनकी वो दीन वाणी द्वारा स्तुति करता है। अरे 7वें मास तक लगते ही गर्भ में जीव को ज्ञान होता है अरे तथा दुखों को देखकर वो कांप उठता है। अरे गर्भ में वो एक जगह टिक नहीं पाता है। अरे विष्ठा में उत्पन्न हुए कीट की बातें उदरगत में इधर उधर फिरता रहता है। अरे अरे इसी ज्ञान के कारण सांसारिक रूप से वैराग्य हो ईश्वर के नाम की स्तुति करता है। अरे जीव कहता है कि हे प्रभु, आप लक्ष्मी नारायण जगत के आधार हैं, सब पापों का नाश करते, अपने शरणागत दिनों की आप ही रक्षा करते हैं। अरे अरे हे घटघट में व्यापक विष्णु भगवान, मैं आपके शरण में आया हूँ। अरे श्री भगवान कहते हैं कि ये माया जिससे मोहित होकर मैं अपने शरीर, पुत्र, कल्याण आदि में ममता अभिमान करता था, अरे इसी कारण मैं जन्म मरण के बंधन में पड़ा हूँ। अरे मैंने अभिमान बस अपने कुटुंब पालना में अशुभ शुभ तथा अशुभ कर्म किए हैं। अरे वह खा पी कर चले गए, अब मैं अकेले ही उनका फल पाता हुआ अकेला जल रहा हूँ। अरे अरे हे दयालु, यदि मैं इस योनि से एक बार छूट जाऊं तो अवश्य ही आपके चरण बिंदु की का स्मरण करूंगा, अरे जिससे मेरी भी मुक्ति हो सकेगी। अरे हे प्रभु, मैं मलमूत्र के कुएं में पड़कर झटराग्नि से जल रहा हूँ। अरे अरे मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मुझे बाहर निकाल दो। ओ आपने ये मुझे ज्ञान दिया है कि मैं आपके शरण में आया हूँ। अरे अरे अब दया कीजिए जिससे मेरा भी पुनर्जन्म मरण न हो सके। अरे अरे हे प्रभु, आपकी कृपा से ये ज्ञान भी हो रहा है कि मेरे बाहर निकलने पर फिर से मैं मुझे संसार रूपी चिपट जाएगा अरे अरे तथा मैं फिर से पाप कर्म में लग जाऊंगा। अरे अरे अतः मैं गर्भ से ही बाहर निकलना नहीं चाहता हूँ। ओ दीन बंधु चाहे या गर्भ में भारी दुख में ही पड़ा रहूं, अरे उनका कोई विचार नहीं, ओ परंतु आपके चरणों के आश्रय से मैं अब अपना अवश्य उद्धार करूंगा। अरे श्री भगवान बोले, हे गुरु, इस प्रकार जीव 10वें मास तक ईश्वर नाम की स्तुति करता है, अरे तब उसे अधोमुख पशुत पवन झट से बाहर गिरा देती है। ओ अधोमुख जीव पशुति पवन के द्वारा शीघ्र ही कष्टपूर्वक बाहर आता है, ओ किंतु श्वास तथा पूर्वोक्त ज्ञान की स्मृति जाती रहती है। अरे अरे बाहर होते विष्ठा कीट की भांति ज्ञान नष्ट हो जाता है अरे तथा वो विपरीत गति को प्राप्त हो कहाँ कहाँ कर रोने लग जाता है। ओ तब संबंधी कहते हैं कि एक बालक का जन्म हुआ है, गर्भ में रुका। गर्भ के समय रोग होने पर शमशान भूमि में तथा पुराण आदि कथा सुनते समय जैसे वैराग्य मनुष्य को होता है, अरे यदि वही ज्ञान सदा रहे तो फिर कौन पुरुष संसार रूपी बंधन से मुक्त न हो जाए। अरे अरे अपने कर्म भोगों से जीव गर्भ से बाहर आते ही विष्णु माया उसे मोहित कर देती है। अरे अरे तब वो माया से मोहित होकर कुछ बोल भी नहीं सकता और बचपन के दुख प्राय दिन होकर भोगता है। अरे इस दुख का मुख्य कारण है कि माता पिता बालक की इच्छा जान में नहीं पाते हैं, अरे क्योंकि दुख तथा भूख में बालक बोल तो सकता नहीं, अरे रोने लगता है। अरे रोना सुनकर माता पिता औषधि आदि दूध दे देते हैं। अरे अरे इसी प्रकार वो पलता और बड़ा होता है। अरे अरे खटमल जो आदि से दूषित विषय पर सुला देने पर वो दुख होता है। अरे अरे वह न अंगों को खुजला सकता न उठ सकता है। अरे
कीड़े जैसे कीड़ों को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान रहित असमर्थ और होते हुए बालक की नई तथा कोमल त्वचा को खटमल मत्र आदि काट कर उसे दुख देते रहते हैं। हरे हरे इस प्रकार बालक अवस्था भोग 5 वर्ष प्रौढ़ अवस्था में आता है, हरे जिसमें विद्या अध्ययन के लिए आदि गुरुजनों की मारपीट के दुख भोगने पड़ते हैं। हरे तब आश्चर्य संपत्ति प्राप्त करने वाली यौन अवस्था को में आता है। हरे इस अवस्था में बीच नीच संग पाकर दुष्ट कर्म करने लग जाता है। हरे दूसरों से आश्रित हो शास्त्र तथा सत्पुरुषों के साथ वो भेदभाव रखकर पुण्य कामी बन जाता है। हरे हरे जब कभी वो प्रभु की माया रूपी स्त्री को देखता है तो उसे ज्ञान नहीं रहता है। हरे उसके कटाव से अनिद्रिय होकर आग में पतंग की भांति माह मुंह में पड़ जाता है। हरे हरे तब कर्ण त्वचा नेत्र जीवा गान आदि 5 इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन 5 विषयों को भोगने में लपट हो जाते हैं। हरे हरे यदि जवानी में मनोकामना सिद्ध नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है ओहो और शरीर के साथ साथ क्रोध भी बढ़ता है। हरे हरे क्रोध में मूर्छित होकर कामी स्वार्थ सिद्धि के लिए जैसे एक हाथी से दूसरा हाथी लड़कर मरता है, हरे हरे वैसे ही अधिक बलवान हाथी के साथ लड़कर वो मृत्यु को प्राप्त होता है। ओहो इसी प्रकार एक गरुड़ अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी उसे विषय वासना में व्यक्ति नाश कर देता है। हरे इससे बढ़कर और कौन सा पाप है? हरे सैकड़ों योनियों से मनुष्य योनि अति दुर्लभ है हरे और इसमें भी ब्राह्मण होना बहुत कठिन है। हरे उनका कुछ विचार नहीं करता है। हरे भक्तिहीन होकर हाथ में आए हुए अमृत को वो गिरा देता है। हरे तब धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हो रोगों में वो गिर जाता है हरे और दुखी होते होते अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। हरे ऐसे दुखदायी नरक लोक को जाते हैं। ओहो श्री भगवान कहते हैं ऐसे आवागमन के चक्र में बांधने वाले कर्म पासों में बंधे हुए हरे पापी को मेरी ईश्वर की माया से मोहित होकर कभी विशेष से कभी वैराग्य नहीं होता है। हरे ये गरुड़ ये मैंने तुझे अंतर्देश के आदि अंतकाल के संस्कारों सहित पापियों की गति सुनाई है। हरे अब और आगे क्या सुनना चाहते हो? हरे हरे बोले विष्णु भगवान भगवान की जय हो गरुड़ भगवान की जय जय हो।